कुछ अमल ऐसे होते हैं जिन्हें करने से ना सिर्फ बहुत जल्द रिज़्क की तंगी खत्म हो जाती है, बल्कि घर में इतनी दौलत आ जाती है जितनी दौलत के बारे में कभी ख्वाब में भी नहीं सोचा गया होता। और आज मैं आपको ऐसा ही एक अमल बताने जा रहा हूँ। प्यारे बहन भाइयों, फिर चाहे ये अमल हो या कोई भी दूसरा अमल हो, वो तभी आपको फायदा देगा जब आप अपने दिल से एक वसवसे को दूर कर लेंगे। ये वसवसा कौन सा है, सबसे पहले इसको समझ लें। अक्सर लोगों के दिल में ये बात होती है कि काश हमने जवानी में बहुत ज्यादा मेहनत कर ली होती तो आज आकर हम बहुत ज्यादा दौलतमंद हो चुके होते, हमारे पास किसी चीज की कमी ना होती। लेकिन शायद वो लोग इस चीज को नहीं सोचते कि दुनिया में सबसे ज्यादा मेहनत तो मजदूर करता है। मजदूर बचपन से लेकर बूढ़े होने तक सिर्फ मेहनत ही करता है, लेकिन मजदूर तो कभी दौलतमंद नहीं होता। इसी तरह अक्सर लोगों के दिल में ये सोच होती है कि काश हमने पढ़ लिख लिया होता, आला तालीम हासिल कर ली होती तो आज हम दौलतमंद होते। लेकिन कभी आपने उस्ताद को देखा है? उस्ताद के पास तो बहुत ज्यादा इल्म होता है, बल्कि वो तो दूसरों में इल्म बांटता है, लेकिन उस्ताद तो पूरी जिंदगी ही गरीब रहता है। उसके पास तो बामुश्किल से इतने पैसे आते हैं कि वो अपना पेट पाल सकता है। उस्ताद तो कभी इल्म रखने के बावजूद दौलतमंद नहीं होता। इसी तरह लोगों के जहन में ये ख्याल भी आता है कि काश हमने फलाना कारोबार कर लिया होता तो आज हम दौलतमंद हो चुके होते। लेकिन प्यारे बहन भाइयों, बहुत से ऐसे लोग होंगे जो वही कारोबार जो आप करना चाह रहे थे कर रहे होंगे, लेकिन उनके पास शायद आपसे भी कम पैसे होंगे। तो इस चीज को हमेशा याद रखें कि देने वाली जात अल्लाह की ही है। अल्लाह ताला ने बहुत सी चीजों का इख्तियार इंसान को दिया है, लेकिन मौत, रिज्क और शादी का इख्तियार अल्लाह ताला ने अपने पास रखा हुआ है। अल्लाह ताला फिर जिसे चाहता है उसे बेतहाशा रिज्क देता है और जिसे चाहता है रिज्क में कमी कर कर देता है। इसलिए कभी भी अपने दिल में पछतावा ना लाएं कि काश मैंने वो कर लिया होता तो आज मेरे हालात कुछ और होते। ये पछतावा अंदर से आपको खत्म कर देगा, क्योंकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक इरशाद मुबारक है जिसका मफहूम ये है कि जो रंज होता है यानी जो गम होता है वो इंसान को अंदर ही अंदर से खत्म कर देता है। इसलिए कभी भी रंज ना करें। अगर आप दौलतमंद होना चाहते हैं तो अल्लाह से मांगे, अपना तवक्कल अल्लाह ताला पर मजबूत कर लें। प्यारे बहन भाइयों, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर पर कुछ बार ऐसा वक्त भी आया है कि घर में खाने पीने के लिए कुछ नहीं, घर वाले कई दिन से भूखे हैं, लेकिन ऐसे में दरवाजे पर कोई आता है, दरवाजा खड़काता है और सदा लगाता है कि मैं भूखा हूँ, मुझे खाने के लिए कुछ दो। जिसके बाद खाने पीने के लिए घर में जो कुछ भी थोड़ा बहुत होता है वो भी इकट्ठा कर कर उसे दे दिया जाता है, क्योंकि तवक्कल अल्लाह ताला पर मजबूत था कि रिज्क का वादा अल्लाह का है और कभी भी वो अपने वादे के खिलाफ नहीं करता। अगर आप रिज्क की तंगी से निजात चाहते हैं और दौलतमंद भी होना चाहते हैं तो इसके लिए जो सबसे बेहतरीन सदका है वो है रोटी का सदका। रोटी का सदका देने से ना सिर्फ इंसान की जो रिज्क की तंगी होती है वो दूर हो जाती है, बल्कि इंसान के घर में दौलत आने लगती है। अल्लाह ताला उसके लिए ऐसे असबाब पैदा कर देते हैं, ऐसे ऐसे दरवाजों को खोल देते हैं कि उसे वहां से रिज्क दौलत मिलने लगती है कि उसने कभी सोचा तक नहीं होता। रोटी गंदम से बनती है और गंदम अनाज है, और दूसरी खाने पीने वाली जितनी भी चीजें हैं वो अजनास हैं। अनाज में अजनास के मुकाबले 7 गुना ज्यादा बरकत पाई जाती है। इसलिए अनाज का सदका देना घर में बरकत लाता है, रिज़्क की तंगी को दूर कर देता है। तो प्यारे बहन भाइयों, अब मैं आपको वो अमल बताने जा रहा हूँ जिस अमल को अगर आप अल्लाह ताला पर यकीन और तवक्कुल रख कर करना शुरू कर देते हैं तो बहुत जल्द ना सिर्फ आपकी रिज़्क की तंगी दूर हो जाएगी, बल्कि आपको इतनी दौलत, इतना रिज़्क मिल जाएगा जिसके बारे में शायद आपने सोचा भी नहीं होगा। इस अमल को आप किसी दिन भी कर सकते हैं, लेकिन हाँ, वक्त का ख्याल रखना बहुत जरूरी है। इस अमल को आपने मगरिब की अजानें हो जाने के बाद ही करना है। प्यारे बहन भाइयों, मगरिब से पहले का जो वक्त होता है वो ऐसा वक्त होता है जब सूरज निकला होता है। लोग अल्लाह ताला के फजल को तलाश कर रहे होते हैं, परिंदे भी रिज़्क तलाश कर रहे होते हैं, इंसान भी अल्लाह ताला का फजल तलाश कर रहे होते हैं। लेकिन जब मगरिब की अजान हो जाती है तो सूरज ढल जाता है। मगरिब की अजान के बाद का जो वक्त होता है उस वक्त में परिंदे अपने घोंसले में वापस जाना शुरू हो जाते हैं, और बहुत सारे ऐसे मस्कीन और गरीब होते हैं जो वाकई रिज़्क की तलाश में निकले होते हैं लेकिन उन्हें काम नहीं मिला होता। इस वक्त तक आकर वो भी म्यूस होना शुरू हो गए होते हैं, और यही वो वक्त होता है जब रोटी का सदका दिया जाए तो बहुत ज्यादा फायदा होता है। जो रोटी का सदका देता है उसे भी, और जो बेचारा गरीब था, मस्कीन था, उसको रोटी खाने को
मिल जाती है तो ना सिर्फ वो आपको दुआएं देता है बल्कि उसके भूखे पेट से आपके लिए दुआएं निकलती है। और इस चीज को हमेशा याद रखें कि जुबान से निकली हुई दुआ से ज्यादा जो भूखे पेट से दुआ निकलती है वो ज्यादा असर करती है। तो प्यारे बहन भाइयों, जैसे ही मगरिब की अजान हो जाए, मगरिब की अजान होने के बाद कभी भी आप इस अमल को कर सकते हैं। तो आपने अमल कैसे करना है गौर से सुने। जैसे ही मगरिब की अजान हो जाए आपने सदके के लिए एक रोटी मुख्तस कर देनी है, यानी आपने इस चीज की नियत कर लेनी है। चाहे तो रोटी पका कर रख लें, चाहे तो रोटी का जो आटा है यानी जो पेड़ा वगैरह है वो कर फ्रिज में रख लें, यानी आपने नियत कर लेनी है। अब चाहे कोई मांगने वाला आपके घर में आए उसे भी आप इस रोटी के सदका दे सकते हैं। लेकिन अगर आपका घर किसी ऐसी जगह पे है जहां मांगने वाला नहीं आता, क्योंकि अक्सर ऐसी जगह होती हैं जहां अक्सर औकात मांगने वाले नहीं आते, तो आप घर से बाहर जाकर भी किसी शख्स को रोटी के सदका दे सकते हैं। तो आपने रोटी इस नियत से पका लेनी है और उसके बाद आपने किसी भी ऐसे शख्स को रोटी सदके के तौर पर दे देनी है। अब ज़ाहिरी बात है खाली रोटी देते तो शर्म आती है, चाहे तो रोटी के साथ थोड़े पैसे दे दें ताकि वो सालन खरीद कर खा ले, या चाहे तो इस रोटी के साथ आपके घर में जो भी सालन पक्का है उसको भी ले लें और किसी गरीब और मस्कीन को दे दें। और जैसे ही आप रोटी का सदका दे दें आपने घर में आना है और घर में आने के बाद आपने एक पर दुरूद शरीफ पढ़ना है। कोशिश करें कि दुरूद इब्राहिमी पढ़ लें या कोई भी आप छोटा दुरूद पढ़ सकते हैं। और उसके बाद अल्लाह ताला के इन दो इस्म मुबारक को एक साथ मिलाकर पूरे 33 बार पढ़ना है। या अल्लाह या वहाबो। या वहाबो अल्लाह ताला का एक इस्म मुबारक है जिसका मतलब होता है ये बहुत देने वाला। यकीनन अल्लाह ताला ही है जो इंसान को बेहिसाब देता है। तो आपने अल्लाह ताला के इन दो इस्म मुबारक यानी या अल्लाह या वहाबो को पूरे 33 बार एक साथ मिलाकर पढ़ लेना है। यानी या अल्लाह या वहाबो ये एक बार हो गया, फिर पढ़ेंगे या अल्लाह या वहाबो ये 2 बार हो गया। इस तरह पूरे 33 बार आपने या अल्लाह या वहाबो का विर्द कर लेना है और उसके बाद दुआ करनी है कि या अल्लाह मेरे घर से रिज़्क़ की तंगी दूर फरमा दे, मुझे दौलत अता फरमा दे। अगर आप किराए के घर में रहते हैं तो बड़े घर के लिए दुआ करें, गाड़ी के लिए दुआ करें, कारोबार में तरक्की के लिए दुआ करें, अल्लाह ताला से रिज़्क़ मांगे, जितनी दौलत मांगना चाहते हैं मांगे। और आखिर में फिर से आपने एक बार दुरूद इब्राहिमी पढ़ लेना है। बस ये छोटा सा अमल है। अगर हफ्ते में एक बार भी इस अमल को कर लेते हैं या फिर महीने में एक बार भी इस अमल को करना शुरू कर देते हैं तो आप खुद देखेंगे कि इंशाअल्लाह ताला आपके दिन ऐसे फिरना शुरू हो जाएंगे जैसे दिन बदलने का हक बनता है। आपको दौलत मिलना शुरू हो जाएगी, आपके काम बनना शुरू हो जाएंगे। प्यारे बहन भाइयों, मुझे भी दुआओं में जरूर याद रखिएगा। वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट्स में माशाल्लाह या सुभान अल्लाह जरूर लिखिएगा और मजीद वीडियोस के लिए इस्लामी बात यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर घंटी के आइकॉन को दबा दें। जज़ाकल्लाह।